हृदय में शिव की याद है। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ जाओ मेरे लाड गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। है कि ये शिव अवतरण दिवस है। परम पिता परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वायदे अनुसार कलयुग का अंत कर सत्युग की पुनः स्थापना करने के लिए आ गए हैं। और आकर हम बच्चों को कहते हैं, प्यारे बच्चों, अगर आपको सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना है तो जो मैं आपको शिक्षा देता हूँ उसको समझो, सुनो और जीवन में उतारो। दुख और अशांति का कारण ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परमात्मा शिक्षा को धारण करके राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा। बाहों में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो ओम शांति, ओम शांति, ओम
उनका नाम शिव है। दुख हरता और मनुष्य तन में अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो आइए अभी हम अपना स्वयं का परिचय जानते हैं। स्वयं का परिचय में सबसे पहले ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप सब परमपिता परमात्मा शिव के प्यारे बच्चों भक्तों को शिव अवतरण की बहुत बहुत बधाइयां हों। आज आप सब परमात्मा शिव का जन्मदिन बहुत धूमधाम से, बहुत प्यार और श्रद्धा से मना रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि क्यों कहते हैं? यह शिवरात्रि का अर्थ है जब धरा पर चारों ओर अज्ञानता का, बुराइयों का, विकारों का, भ्रष्टाचार का अंधकार फैल जाता है। हर मनुष्य बहुत दुखी और अशांत हो जाता है और सच्चे सुख शांति के लिए अपने प्यारे पिता को पुकारता है। तो बच्चों की पुकार सुनकर वो दया का सागर परम पिता परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं। सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश देकर अज्ञानता को दूर करते हैं। हमें अपना सत्य परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान हूँ, जो पांचों तत्वों से पार परम धाम में रहता हूँ, जिसकी तुम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हो। ये 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब ने तुम्हारे जीवन को दुखी बनाया है। अब इन विकारों और बुराइयों को मुझ पर अर्पण कर दो और अपने जीवन को सद्गुणों से सजा लो। पर हम मनुष्यों ने विकारों की बजाय शिवलिंग पर अक्र, धतूरा जैसी व्यर्थ और विषैली चीजें चढ़ाकर सोचा शायद परमात्मा शिव इससे हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आओ अब हम इस राज को भी समझें। अक, धतूरा जैसी विषैली चीजों की जगह अपने विकारों की बलि चढ़ाएं तो परमात्मा पिता हम पर जरूर प्रसन्न होंगे। हम देखते हैं कि शिवलिंग पर 3 रेखाएं और उनके ऊपर एक बिंदु भी होता है। तो ये बिंदु सूचक है स्वयं परम पिता परमात्मा शिव का, जो 3 देवताओं द्वारा 3 दिव्य कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा सतयुग की स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश। प्यारे भाइयों और बहनों, अब यह वही कलयुगी रूपी रात्रि का समय चल रहा है। परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वायदे अनुसार अनेक अधर्मों का विनाश कर पुनः सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। विश्व बदल रहा है, कलयुग बदलकर सतयुग आने वाला है। आओ हम सब मिलकर सतयुगी दुनिया बनाने में अपना सहयोग दें। अपने जीवन में परमात्मा शिक्षाओं को अपनाकर बुराइयों का त्याग कर सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाएं। इस शुभ अवसर पर हम आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि आप सब सेक्टर 26 में स्थित A161 सद्भावना भवन में आकर इस ईश्वरीय ज्ञान का अवश्य लाभ उठाएं और फ्री राजयोग सीखकर अपने जीवन को सच्चे सुख शांति से संपन्न बनाएं। थैंक यू। ओम शांति। का मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया। ये सब हमने ही बनाया। आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया। अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। शांति सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अपना ही परिवार है। सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। आध्यात्मिक रहस्य भी जानने के लिए एक बार जरूर आए कि सभी देवी देवताओं के सामने मिष्ठान
फल पकवान आदि अर्पण करते हैं, लेकिन शिव के सामने बेलपत्र धतूरा आदि अर्पण करते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जरूर आएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जिंदगी रहेगी जब तक फुर्सत ना मिलेगा काम से, कुछ समय निकालो, याद करो भगवान को। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। भारत में भगवान आए, भारत में गीता का भगवान को एक ही परमात्मा। दिया जाता है। यहाँ पर आकर आप बिल्कुल फ्री में ये आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं और मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं। ये परमात्मा शिव का हम बच्चों से वायदा है कि जो बच्चे परमात्मा के श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे, विकारों को छोड़ेंगे, वो ही सत्य के अधिकारी बनेंगे। आप सब बच्चे भी परमात्मा के अधिकारी बच्चे हो, उनके प्यारे भक्त हो। तो आज के दिन हम आपको बार बार निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे सेवा केंद्र पर आइए और इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझिए, खुद को पहचानिए, परमपिता परमात्मा को पहचानिए, समय को पहचानिए, क्या समय चल रहा है और क्या समय आने वाला है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को लें और अपने जीवन से बहुत आसानी से विकारों को समाप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हम आज मंदिरों पर अक, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही व्यर्थ और विषैली चीजें हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, एक ही परमात्मा, गीता का भगवान को एक ही परमात्मा, सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान। सब सत्यों
आए हैं शिव वसुधा पर, आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे मिटाने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। पालनहार है विश्व विधाता, पर वो ज्योति बिंदु। सागर से भी बढ़कर है वो, सागर से भी बढ़कर है वो, अनंत आनंद सिंधु। आए हर मानव को सजाने, आए हर मानव को सजाने, सद्गुणों से देव बनाने, सद्गुणों से देव बनाने आए हैं शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। अनोखी स्वर खुशी का आब पर लहराए, एक अनोखी स्वर खुशी का आब पर लहराए। ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, ब्रह्मा तन ले परम पिता खुद, मुरली रहे सुनाए। गीता ज्ञान के दाता, गीता
को स्वर्ग बनाने आए हैं शिव वसुधा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना। आपको चाहिए? अच्छा दीदी प्रतिज्ञा कराइए। ओम शांति, ओम शांति। आज नेहा बहन के घर में झंडारोहण हो रहा है। देखिए इधर मकान तैयार हो रहे हैं और इधर इसके साथ ही साथ बाबा को भी इन्होंने अपने घर में बिठा लिया और आज झंडारोहण भी कराया। तो इनको बहुत 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 सपरिवार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम यही चाहते हैं कि सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। सबको बहुत बहुत मुबारक दिव्य अवतरण के उपलक्ष्य में ही ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और आज हम शिव को प्रसन्न करने के लिए अख के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि आदि चढ़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आप 161 ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए और इसका आध्यात्मिक रहस्य को समझे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जागो जागो, समय को पहचानो, जागो जागो, समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। कल्याणकारी कौन, एक शिव परमात्मा, कल्याणकारी कौन, एक शिव परमात्मा, सर्व का सदगति दाता कौन, एक शिव परमात्मा, सर्व का सदगति दाता कौन, एक शिव परमात्मा। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, पांच विकारों का दान, द्वार खड़े हैं शिव भगवान, पांच विकारों का दान। एक कल पे एक ही बार, शिव ईश्वर लेते अवतार, एक कल पे एक ही बार, शिव ईश्वर लेते चंदन किस लिए चाहिए? छोड़ माता जी को कुछ दे दो। आइए। ग्रेटर नोएडा से लेके आए मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा खा गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगे भाई आगे, मेरा बाबा आ गया, आगे भाई आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में घर को आसूजा। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में घर को आसूजा। आत्म ज्योति
तो भारतवर्ष के अंदर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार का अपना अपना महत्व है। ये जो आज का त्योहार है शिव जयंती, अर्थात शिव ने जिस दिन में जन्म लिया, कहने में तो यही आएगा अब शिव कौन है, शिव ने जन्म कैसे लिया, ये कौन जाने। और शिव ने जन्म लेकर के क्या किया, जो लोग इतना इसको मनाते चले आ रहे हैं। तो ये सारी बातें समझने की हैं कि शिव जो है वो सारी सृष्टि का पिता है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, अनेक गुणों का भंडार है। सर्वात्मा का पिता होने के नाते से हम सब उसको प्रतिदिन सवेरे उठ कर के याद करते हैं या माला सिमरते हैं या उसके भजन गाते हैं। तो ऐसे शिव परमपिता परमात्मा की संतान होने पर हमें बहुत गर्व है कि हम डायरेक्ट उनकी पालना के नीचे पल रहे हैं। और हम आपको भी निमंत्रण देते हैं कि आप भी उस पालना के नीचे आकर के पालना लीजिए, उनके पास आकर के पालना लीजिए। क्योंकि दिल्ली तो क्या सारे विश्व के अंदर अनेक केंद्र खुले हुए हैं, और जहाँ पर कोई फीस की बात नहीं है, कोई स्कूलों वाली बातें नहीं है, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें होती हैं। तो इसलिए मेरा हार्दिक निमंत्रण है, मेरे साथियों की तरफ से भी बहुत बहुत निमंत्रण है आपको कि जो यहाँ नहीं आए वो मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत थैंक्स। आज हम प्रतिज्ञा करेंगे। टीम के साथ में इतना अच्छा सहयोग किया, और ये तो बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बाबा का परिचय दिया और साथ साथ चल के लोगों को कितना संदेश मिला, ये सबसे बड़ी बात है विशेष। तो इसीलिए बाबा के बच्चे आज बाबा के जन्मदिन पर, उस परमात्मा शिव की शिवरात्रि पर हम सबके बीच में हमारे साथ शामिल हुए, इसलिए हम इनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
ओम शांति। आवाज आ रही है? आज जो मेरे साथ मंच पर शील दीदी जी हैं इस सेंटर के, मेरी दूसरी या तीसरी विजिट है यहाँ पर कार्यक्रमों में। जब नवरात्रि का, नव दुर्गा का बड़ा सुंदर यहाँ पे मंचन हुआ था, झांकी लगी थी, तभी मैं आया था। और मैं यहाँ पर जो मंच पर शोभित जी हमारे साथ, जो G20 के युवा विंग जो है उसके चेयरमैन हैं, और किसान जी, मनोज जी, और यहाँ पर उपस्थित बहन और भाइयों, मेरा ब्रह्म कुमारी संस्था से कई वर्षों से जुड़ाव रहा है। मैंने बहुत पहले जो वहाँ पर ईस्ट पटेल नगर में एक क्षेत्र जो था वहाँ पे एक बार शिविर भी किया है, माउंट आबू भी गया हूँ। और अब तो बहुत हम सबका देश का बड़ा सौभाग्य है कि यह मूवमेंट इतना बड़ा हो गया कि जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी है। और केवल जुड़ी नहीं है, उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू वो रहा है जिसमें उन्होंने इस संस्था से कितना धैर्य और जीवन में कितना लाभ प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि इस संस्था से आप सब जुड़े हैं, इसकी बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ मौका दिया उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महाशिवरात्रि का आज बड़ा पावन पर्व है, जो माँ शिव जी का जो पूरा कंसेप्ट है योग का, सेवा का, और समाज में अब जहर खुद पीना और अमृत समाज को देना, यह जो कार्य जो करते हैं वो उसके कारण भगवान शिव को हम इतना उनको याद करते हैं, मानते हैं। यही काम समाज में जो भी संस्थाएं कर रही हैं, समाज के हर क्षेत्र में, वह उनका बड़ा योगदान रहता है। जब आप परिवार में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, और जिस तरह के विचार सब समाज में दिए जाते हैं, तो वह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान संसार में करते हैं, देश में करते हैं। आज ऐसा समय है, मैं थोड़ी 2-3 मिनट में आपकी बात जरूर कहूँगा। आज ऐसा समय है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत अमृत काल 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर आज इस वर्ष हम यहाँ पर हैं देश में, और यह अमृत काल आने वाला है। इस अमृत काल में भारत को विश्व गुरु बनने के स्थान पर विराजमान होना है। यह संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, हम सबका सामूहिक संकल्प है। और अभी मेरे को शोभित जी ने बताया कि पूरे जैसे उसमें G20 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। उसमें G20 महत्वपूर्ण एक जो पायदान के रूप में, उसमें ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ करीब 150 से ऊपर पूरे देश में कार्यक्रम Y20 के यूथ के और यह सब होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, इसमें सामूहिक संकल्प की जरूरत है। और कल मैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, उसकी 1-2 बातें आपके सामने कहूँगा कि री इमेजिन, उन्होंने कहा देश में हम स्वतंत्र 75 वर्ष में हो गए हैं और हम 100वें पायदान पे 2047 में पहुंचना चाहते हैं, विश्व गुरु के स्थान पे अपने आप को देखते हैं। उसमें आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम स्थापित होना बहुत जरूरी है। वो आर्थिक महाशक्ति तब बनेंगे जब समाज के हर वर्ग को हम अपने साथ लेके चलेंगे। और उसमें ये NGO, सामाजिक, धार्मिक, ये जो संस्थाएं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने कहा छोटी छोटी चीजों से री इमेजिन वर्ड को उन्होंने कल कहा, उस वर्ड को बस मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा समस्याएं हमारे सामने आती है, हम यहाँ रहते हैं, नोएडा में इतने वर्षों से रह रहे हैं, आप भी सब रहते होंगे। छोटी छोटी समस्याएं, कोई पड़ोस में कोई समस्या है, अपने एरिया में कोई समस्या है, उन समस्याओं के ऊपर एक तो तरीका है कि हम उन समस्याओं के लिए रोते रहे, सरकार को दोषित देते रहे, अपने किसी भाग्य को दोष देते रहे, बल्कि उसकी बजाय उन समस्याओं के समाधान पे हम काम करते हैं। तो रीइमेजिन करने से छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा समाधान हम कर सकते हैं। समय इतना कीमती है, तो मैं भी उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने 2 शब्द जरूर सबको दें, जो आज की जो आपने ये प्रेरणा ली है। तो भी आप सभी को आज के विशेष
अपने ब्लेसिंग करें, अपने वचन हम सबके बीच में रखेंगे। मनोज मलिक। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों को यही बोलना है कि जैसे भगवान शिव ने विष पीकर संसार को बचाया है और सभी को अमृत समान बनाया है, तो आप लोग भी भगवान शिव के पद चिन्हों पर चले और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। थैंक यू। विशेष दिवस पर कहेंगे राजीव मिश्रा। ओम शांति। मंच पर विराजमान सभी दीदी हैं, हमारे भाई हैं। आप सभी 86वां महाशिवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे सप्ताह से चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा कि एक सप्ताह से जो है सभी खबरें आ रही हैं, कभी किसी राज्य से, कभी किसी गांव से, कभी छोटे छोटे कस्बों से। तो ये खाली मंदिरों के अंदर देखा है मैंने, एक दिन का होता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो पूरे सप्ताह मनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। जो खुशियां हैं वो एक दिन के लिए नहीं। मुझे माउंट आबू जाने का 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पहले दिन जब मैं गया तो मुझे बोला गया कि आप क्या बोलेंगे। मैंने क्या बोलूंगा नहीं, क्योंकि पत्रकार आदमी, मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, टीवी पे देखा होगा आपने। मैंने कहा नहीं, मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा, जाते वक्त बोल के जाऊंगा, क्योंकि पत्रकार जब तक अनुभव नहीं कर लेगा तब तक बेकार है कुछ बताना। तो मैं गया, समय घुमा, मैं घूमता रहा और बहुत कुछ सब लोगों से मिला, सबके विचार भी देखे, फिर मैंने अपनी अनुभूति ली। उसके बाद मैं भी ध्यान में बैठा, तो मैंने देखा कि जो वहाँ चला जाता है, क्योंकि उससे पहले जो है हमारे घर के जो एक लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, तो वहाँ जो एक सेंटर है, तो ये सुना था कि जो उसके सामने से निकल जाता है ना, तो सम्मोहन कर लेते हैं, वो उनका हो जाता है। नहीं तो वो डर के मारे हम लोग जाते नहीं थे। तो बड़ा हुआ नहीं रहा, और फिर दूसरा एक सवाल ये आया कि वहाँ मियाँ बीवी को बहन भाई बना देते हैं, उसके वजह से और ज्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन एक बार सुशांत भाई आए, तो उनके साथ हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाकर के जितनी भ्रांतियाँ थी, जो समाज में क्या है, कुछ लोग जो है ना वो नेगेटिव प्रचार जरूर करते हैं। कोई अच्छे आदमी चल रहे हैं तो उनकी कमियां नहीं भी होंगी तो भी बना दी जाती है। तो वो मैंने देखा कि किस तरह से, जब तक मैं वहां नहीं गया तो अंधकार मेरे माइंड पे बैठा हुआ था, किस तरह से लोग जो है गुमराह करते थे कि यहाँ पे सम्मोहन होता है, यहाँ पे जो भी जाएगा वो उनका बन जाएगा, इस तरह की बातें। तो जब मैंने वहां देखा तो क्यों बन जाता है, वो सही है कि सम्मोहन है, वो इस बात का है कि जब वहां जाता है तो वहां के पॉजिटिव वाइब्रेशन से वहीं का बन जाता है। तो ये चीज जो है वो लगा कि वाकई कि जो नहीं आ रहा था, वो मुझे लग रहा है अंधकार में अभी वो रहना चाह रहे हैं, या उनके भाग्य में नहीं है कि वो अभी जो है प्रकाश की तरफ जाए। तो ये बहुत बड़ा है कि आज जैसे बताया कि हमारी राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो देखिए ब्रह्मा कुमार से जुड़ी थी, और किस तरह से टेंशन में रह करके वो तनाव मुक्त हुई और आज देश के सर्वोपरि स्थान पर बैठी हैं। तो मैं कहता हूँ कि बाबा जो हैं आज पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए जो है बाबा ने अवतार लिया हमारे पृथ्वी लोक पर। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर ये ज्ञान यहाँ से आज मेरे हिसाब से शायद 140 देशों के अंदर इस ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। तो हमारे भोलेनाथ जी कहते हैं कि प्रतिदिन तो हमारे जो भक्त आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तुमने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हमारे भोलेनाथ जी इतने भोले हैं, उनको धारण करना, उनकी शक्ति को, उनकी दिव्यता को धारण करना, हम सभी उनके संतान हैं, काफी सरल है। दीदी बता रही थी, उस दिव्यता को धारण करके समाज में फैलाने का कर्तव्य हमारा। आप सभी नेतृत्व करता है समाज के, तभी यहाँ बैठे, क्योंकि आप खुद में जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है, शिव का नाम